इस वीडियो में एक ड्रग का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। सिफाज़ोलिन के नाम से मार्केट में आती है। इंजेक्शन आपके सामने मौजूद है। सिफाज़ोलिन का इंजेक्शन 1 ग्राम पर वायल। अच्छा, सिफाज़ोलिन को अगर देखा जाए तो इसका जो ये पाउडर आता है, बस दरअसल पाउडर, और उस पाउडर के अंदर डिस्टिल वाटर डाल के तो उसका इंजेक्शन बनाया जाता है। और ये जो सिफाज़ोलिन है दरअसल ये एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पोरिन क्लास से बिलॉन्ग करती है और ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, उसकी सेल वॉल को तोड़ देता है। जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का जितना मटेरियल है वो सारा लीक आउट करता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरह से ये मेडिसिन काम करती है। और क्योंकि इंजेक्शंस हैं तो ये ज़्यादातर सीवियर इन्फेक्शंस हों या मॉडरेट इन्फेक्शंस हों, उसमें 0.5 से 1 ग्राम इस्तेमाल होता है। चाहे पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई का इन्फेक्शन है या कोलेसिस्टाइटिस हो जाए, यूटीआई में अक्सर कोलेसिस्टाइटिस होता है, या यूटीआई अनकॉम्प्लिकेटेड हो, तो 1 ग्राम तक का इंजेक्शन या 1 से 2 ग्राम तक का इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा मुफ़ीद इंजेक्शन है, लेकिन ऑब्वियसली आप खुद नहीं लगाते। हॉस्पिटल में जाके कोई नर्स ही आपको इंजेक्शन लगा सकता है, ठीक है? अक्सर एडमिट होना पड़ जाता है कभी-कभी। तो इस मेडिसिन से मसला क्या हो सकता है? एक तो डायरिया अक्सर हो जाता है लोगों को, कभी-कभी एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, या ज़्यादा कंडीशन देख लें, मतली और उल्टियाँ हो जाती हैं। कुछ लोगों में देखा गया कि इनको ना फंगल इन्फेक्शन हो गया मुँह में, कभी-कभी हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के व्हाइट ब्लड सेल को थोड़ा कम करता है या लिवर पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है, लेकिन ऐसा लाज़मी नहीं है कि किसी पेशेंट में सारे के सारे इफ़ेक्ट आएँ। कभी-कभी कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। बहरहाल ये एक सेफ़र ड्रग है। एक बात याद रखिए, प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी मेडिसिन हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं और उसके मशवरे के मुताबिक ही फिर कोई मेडिसिन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। छोटी-सी गुज़ारिश है आपसे कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।